2026 साल के चैत्र मास में मैंने मंडला की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करना तय किया। मुंबई से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़कर मैं जबलपुर स्टेशन पर उतर गया। जबलपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर दादा ईश्वरदास रोहाणी पार्क के आगे जो एम्पायर बस स्टैंड है वहाँ जाके मैं खड़ा रहा। तुरंत उसी समय मंडला जाने वाली बस आ गई। 90 किलोमीटर की दूरी पार करने के लिए 2.5 घंटे लगे। मैं मंडला बस स्टैंड पर उतर गया। वहीं से माहिष्मती नगरी में जो व्यास नारायण शिव मंदिर है उस ओर चल पड़ा। मंडला उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत इसी व्यास नारायण शिव मंदिर से होती है, जिसमें परिक्रमा शुरू होने से पहले इस मंदिर में आकर परिक्रमा का संकल्प पूजन किया जाता है। उसके बाद परिक्रमा का प्रारंभ किया जाता है। परिक्रमा समाप्त होने पर बालिका पूजन किया जाता है। इस मंदिर के पीछे से नर्मदा नदी उत्तर वाहिनी यानी उत्तर दिशा में बहती है। भक्त संकल्प लेकर दाहिनी तट से परिक्रमा करते हैं। यह एक संक्षिप्त परिक्रमा है जो 2 दिन में पूरी की जा सकती है। माना जाता है कि चैत्र मास में इस उत्तर वाहिनी भाग की परिक्रमा करना पूरी 3000 किलोमीटर नर्मदा परिक्रमा के बराबर होता है। पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, बोल नर्मदा मैया की जय। नर्मदे। शाम के 6 बज चुके थे। इस परिक्रमा कमेटी के एक सदस्य मुकेश सोनी जी ने मुझे उनके सुहानंद रेवा सेवा आश्रम में रहने के लिए बुलाया था। यह आश्रम मंडला के हेलीपैड के नज़दीक महाराजपुर में है। उधर हमें नाव से जाना पड़ता है। देखो यहाँ से आई अपनी नर्मदा जी है ना, जी आई बंजन नदी अपनी, और जी आई यहाँ सरस्वती गुप्त है अपनी, और यहाँ जाता पानी अपना जबलपुर फिरा घाट। और यहाँ अपना बीच में कम से कम 70 से 80 फीट गहरा पानी है। मैं नाव से सुहानंद रेवा सेवा आश्रम आ पहुंचा। वहीं पर मुकेश सोनी जी के सारे घर वाले परिक्रमा वासियों के स्वागत करने में, उनका खाना बनाने तथा उनके रहने की व्यवस्था करने में व्यस्त थे। जो परिक्रमावासी इस आश्रम में आए थे वे भी रात का खाना बनाने के लिए मदद कर रहे थे। बोल अन्नपूर्णा मैया की जय, बोल सब देवी देवता की जय, बोल गुरु महाराज की जय। नर्मदे। सीताराम 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 सीताराम। खाना तैयार होने के बाद करीबन 60-70 परिक्रमा वासियों ने भोजन किया। उसके बाद भजन का कार्यक्रम हुआ। दूसरे दिन सुबह मैं आश्रम से व्यास नारायण शिव मंदिर पहुंचा। वहां पर पंडित जी द्वारा संकल्प पूजन, नर्मदा की आरती तथा नर्मदाष्टकम हुआ। इसी के साथ जो भक्त उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। उनका नाम रजिस्टर होने के बाद उन्हें गले में रजिस्ट्रेशन का एक बैच दिया गया। रजिस्ट्रेशन करवा लें, यहाँ पर काउंटर लगा दिया गया है। जितने भी भक्त आए हुए हैं
जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं ऑफलाइन, जो अभी तत्काल में करवाना चाहते हैं वही सिर्फ काउंटर में भीड़ लगाएं। होय. बोलिए ना, नाम बोलिए। नर्मदा मैया के 6वां वर्ष है। हमारे राजराजेश्वरी किला वार्ड से व्यासनारायण मंदिर से संकल्प पूजन, भगवान का अपन अभिषेक करके दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान करा करके भगवान का अभिषेक करा करके और नर्मदा मैया का जल लेकर के हाथ में और उनका संकल्प कराया जाता है कि हम आप लोग समस्त जो श्रद्धालुगण आए हुए हैं नर्मदा मैया का संकल्प करके हम उत्तर वाहिनी परिक्रमा प्रारंभ करने जा रहे हैं। उनकी पतित पावनी मां नर्मदा मैया सभी मनोकामना पूर्ण करे, हैं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हैं, अच्छे रहें। और भी हम प्रेरणा देते हैं कि अधिक से अधिक अपने क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा दें कि आकर के उत्तर वाहिनी परिक्रमा करें। जो परिक्रमा पूरी परिक्रमा से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है वही पुण्य वही लाभ है उत्तर वाहिनी परिक्रमा से प्राप्त होता है। बोल नर्मदा मैया की जय। संकल्प पूजन, नर्मदा की आरती, नर्मदाष्टकम के बाद उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू हुई। व्यासनारायण शिव मंदिर के पीछे जो नर्मदा नदी का तट है वहीं पर सब भक्त गए और नाव में बैठकर सामने के तीर पर पूर्वा गांव में स्थित राधा कृष्ण मंदिर की ओर निकल पड़े। यह मंदिर किला घाट के सामने तथा संगम घाट के नज़दीक है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में राधा कृष्ण की दो जोड़ियां हैं। यह मंदिर प्राचीन है जिसका निर्माण 1883 में हुआ। यह राधा कृष्ण मंदिर के अलावा शिवजी और हनुमान जी का मंदिर है। श्री राधा कृष्ण मंदिर पूर्व सन 1883 में इसका निर्माण करवाया गया था श्री गोवर्धन पटेल द्वारा। राधा कृष्ण मंदिर का दर्शन लेने के बाद मैं महाराजपुर के संगम घाट पर बूढ़ी माई मंदिर पहुंचा। यह बूढ़ी माई मंदिर अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। चैत्र मास की नवरात्रि में यहाँ विशेष रूप से कलश स्थापना और जवारे बोए जाते हैं। संगम त्रिवेणी संगम घाट महाराजपुर, यहाँ पर पूरी 64 योगिनी है। महाराजपुर के संगम घाट पर नर्मदा और बंजर नदी का संगम होता है। यह स्थान शांत और पवित्र है तथा यहाँ पर शिवजी, नर्मदा मैया, चित्रगुप्त, माँ ज्वालाजी तथा शनिदेव का मंदिर है। ज्वालाजी मंदिर पर परिक्रमा वासियों को सुबह का नाश्ता देने का प्रबंध किया गया था। यहाँ पर भक्तों को पोहा, जलेबी नाश्ते के तौर पर दिया जा रहा था। ज्वालाजी मंदिर में नाश्ता होने के बाद थोड़ी विश्रांति ली। इसके बाद मंगलेश्वर महादेव का मंदिर लगा। इस मंदिर के गर्भगृह से बहती हुई नर्मदा नदी दिखाई देती है। इस मंदिर के परिसर में हनुमान और देवी के मंदिर है। छोटे छोटे रास्ते और गलियों से चलने के बाद पुराने आरटीओ ऑफिस के नज़दीक श्री गुरुद्वारा साहिब के पास आया। कारीकोन तिराहा से गुजरते समय मेकलसुता हाईटेक नर्सरी ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया।
मेरा नाम नरेश कुमार गोल्हानी है और नर्सरी का नाम है मेकल सुता हाईटेक नर्सरी, कारीकोन तिराहा, महाराजपुर मंडला। मेरी नर्सरी में अभी आम की 10-12 वैरायटी हैं। आम है, आंवला है, चीकू है, अनार है, लीची है, केला है, सेब है, मौसम्मी है, आलू बुखारा है, आड़ू है और तमाम फलदार पौधे और शोभायमान पौधे, आउटडोर इंडोर पौधे और फॉरेस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं। कारीकोन तेरह के आगे श्री श्री 1008 दादा धनीराम बाबा जी की गद्दी और उनका समाधि स्थल लगता है। श्री श्री 1000 दादा धनीराम जी महाराज हैं ये, और ये मंदिर 59 साल पुराना है। दादाजी यहाँ गद्दी लगा के बैठते थे, यहाँ उनकी समाधि है। और यहाँ दादाजी की पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। विशाल भंडारा होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। दादाजी के भक्त महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सभी जगह से आते हैं। और गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भी बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। दिन भर विशाल भंडारा चलता है। और यहाँ और भी मंदिर हैं दादाजी से, माता जी, शंकर जी, हनुमान जी, अन्य मंदिर भी है यहाँ। दादाजी की धर्मशाला भी है। यहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने की पूरी व्यवस्था होती है। दादा धनीराम प्रारंभिक जीवन में वे अधिकारी थे, परंतु 1920 की दशक में उन्होंने साधना और सेवा का मार्ग अपनाया। बाद में वे अनेक चमत्कारिक कार्यों और आशीर्वाद देने के लिए प्रसिद्ध हुए। राधाराज आश्रम, जो दादा धनीराम आश्रम के बगल में है, इस राधाराज आश्रम की स्थापना 2 साल पहले हुई है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले तथा उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्त इस आश्रम में रुककर विश्राम ले सकते हैं तथा भोजन प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदे हर, मैं लालाराम चक्रवर्ती राधाराज आश्रम से। राधाराज आश्रम महाराजपुर में दादा धनीराम जी की समाधि के बगल में है। यहाँ पर विगत 2 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक और जो संचालन करता है एडवोकेट घनश्याम बर्मन जी हैं। ये 2 वर्ष पहले यहाँ पे माता जी का स्थान बनाया है और नीचे पूरा हॉल है, लेट बाथ के साथ है पूरा। और रसोई लगभग 1-1.5 वर्ष पहले शुरू किया है। अन्य क्षेत्र है यहाँ पे, पैदल परिक्रमावासी सारे लोग, गाड़ी वाले भी यहाँ पे रुक के और विश्राम पाते हैं। भोजन प्रसादी बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। अभी उत्तर वाहिनी परिक्रमा का दौर चल रहा है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा हमारे यहाँ मंडला में व्यास नारायण से शुरू होता है, क्योंकि कल एक सामूहिक आयोजन है 28 और 29 का। इसमें क्या है, लगभग हज़ारों की पब्लिक आती है और कुछ बाहर से भी दूर दराज के लोग आते हैं, वो एक दिन पहले आ जाते हैं। अभी आज चूँकि 27 तारीख है, यहाँ पे लगभग 60 से 70 लोग रुकने वाले हैं। नीचे के हॉल में लगभग 40 लोगों की व्यवस्था है और ऊपर के कमरों में लगभग 10 से 12 लोग, ऐसे ही लगभग 50 से 60 लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इस आश्रम में संपर्क करने के लिए एडवोकेट घनश्याम बर्मन जी से संपर्क कर सकते हैं। और एक ख़ास बात है, एडवोकेट घनश्याम बर्मन जी जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो चलित स्कूटी में सेवा देते हैं। क्या है, स्कूटी में उनके यहाँ पे पाल भोग लेके जाते हैं और ठंड के समय में चाय, गर्मी के समय में छाछ रखते हैं और वो बना के यहाँ से किनारे वाले रास्ते पे, ये किनारे वाला ये मैया का प्रवाह है, यहाँ से किनारे का प्रवाह में लगभग 10-12 किलोमीटर आगे तक जाते हैं, चले सेवा देते हैं। जो लोग आश्रम में नहीं आ पाते चल के, तो उनको वहाँ स्पॉट पे भोजन और बाल भोग का प्रबंध करते हैं। और ऊपर जो घनसौर वाला रोड है, वहाँ जंगल है, चूँकि 15 किलोमीटर में निर्जन है, न पानी की व्यवस्था है न किसी प्रकार का। वहाँ पे भी जाके ऑन स्पॉट उनको बाल भोग की व्यवस्था बनाते हैं। तो ऐसा सेवा कार्य वो सतत 2 वर्षों से कर रहे हैं। मैया की कृपा बनी रहे, सतत वो सेवा चलती रहे और हम उनके सहयोग में लगे रहते हैं। आश्रम में व्यवस्था, अभी वो यज्ञ भवन में व्यस्त है, इस कारण से मैं आप सभी लोगों को जानकारी ये दे पा रहा हूँ। धन्यवाद। परिक्रमा करते समय बरगद, पीपल जैसे वृक्ष के नीचे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। कुछ अंतर चलने पर कारीकोन गांव में स्थित कपूरदा माता का मंदिर लगा। अभी चैत्र मास का
नवरात्रि चालू होने के कारण मंदिर में कन्या भोजन का आयोजन हुआ था। मैं सुरभि गौतम हूँ। मैं मंडला महाराजपुर कारीकोन की निवासी हूँ। यहाँ हमारे यहाँ जो आप पीछे देख रहे हैं ये कपूरदा माता का मंदिर है। षष्ठी देवी का मंदिर है जो कपूरदा में स्थित है, तो इसको कपूरदा वाली माता भी बोलते हैं और यहाँ लोग जनरली इनको कपूरदा माता बोलते हैं। पहले ये शिला के रूप में थी, अब इनका जीर्णोद्धार करके यहाँ पे इनकी मूर्ति के रूप में इन्हें स्थापित किया गया है। और नवरात्रि में यहाँ पे कन्या भोजन होता है। कारीकोन के कपूरदा माता का दर्शन लेकर चल पड़ा तो आगे गेहूं की खेती से, तो कभी छोटी पगडंडी से, कभी मिट्टी वाले कच्चे रास्ते से, तो कभी डामर के रास्ते से चल रहा था। इन रास्तों से चलते हुए जितने भी मंदिर दिखाई देते थे उनका दर्शन कर लेता था। किसी मंदिर पर प्रसाद लेने का आग्रह किया जाता था। प्रसाद ले लो। अरे खाना खाया मैं बहुत, धन्यवाद। कहीं पर छोटे बच्चे मुझे देखकर नर्मदे हर का जयघोष करते थे। अभी मैं मानादेई गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय से गुजर रहा था। आगे संतकुटी आश्रम लगा जो सहस्त्रधारा के नज़दीक है। पहले इस आश्रम में घुंघरू वाले बाबा रहा करते थे, इसलिए इस संतकुटी आश्रम को घुंघरू वाले बाबा का आश्रम इस नाम से भी जाना जाता है। घुंघरू वाले बाबा के शिष्य नर्मदागिरी महाराज अभी संतकुटी आश्रम में रहते हैं। उनसे बातचीत की। उन्होंने मुझे आश्रम में रहने का आग्रह किया, लेकिन मैंने ना कहने पर उन्होंने आश्रम में बैठे हुए सभी लोगों को चाय पिलाया। नर्मदे हर सीताराम। अभी आप जो है घुंघरू वाले बाबा जी के आश्रम में बैठे हुए हैं। ये शहदधारा दक्षिण तट में मंडला जिले में पड़ता, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर घुंघरू वाले बाबा जी जो थे पैर में घुंघरू बांधते थे, और वो तो शांत हो गए। अभी 2015 में उनके शिष्य नर्मदागिरी महाराज जी हैं जो परिक्रमावासियों की, आने जाने वालियों की, साधु संतों की सेवा करते हैं। और विगत 40 वर्षों से ये सेवा यहाँ पे चल रही है। हमारे क्षेत्रीय गांव वाले बहुत से गांव हैं यहाँ पे, इनका भी सहयोग रहता है यहाँ पे। बोलो नर्मदा मैया की जय। सेल्फी ले लो आपके लगे तो उठा के नर्मदे मैया की जय। सीताराम सीताराम। घुंघरू वाले बाबा आश्रम के सामने ही सहस्त्रधारा है। इस स्थान पर नर्मदा नदी का पानी हजारों धाराओं में बटकर चट्टानों के बीच से बहता है। यहाँ ठंडी हवा बहती है। यहाँ का वातावरण आह्लाददायक, सुखद तथा आध्यात्मिक स्पंदनों से भरा हुआ लगा। घुंघरू वाले बाबा के आश्रम से निकलकर आगे में सुरंग देवरी गांव पहुंचा, जहां पर कृष्ण कमल आश्रम है। यह आश्रम सहस्त्रधारा के पास स्थित है। यहाँ के आसपास का क्षेत्र जो कृष्ण कमल के पौधों के लिए भी जाना जाता है, जो औषधीय गुणों से भरपूर महत्वपूर्ण माना जाता है। सुरंग देवरी गांव का कृष्ण कमल आश्रम एक शांत आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पर परिक्रमावासी विश्राम तथा उनकी ध्यान साधना करने आते हैं। आप अभी इस समय कृष्ण कमल सेवा आश्रम सुरंग देवरी सहस्त्रधारा के तट पे निर्मित है। यहाँ पर इस आश्रम का निर्माण जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण समिति के द्वारा किया गया है, जिसके हमारे कर्ता धर्ता भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री भीष्म द्विवेदी जी हैं और समिति के सभी कार्यकर्तागण हैं जो यहाँ पर परिक्रमावासियों जो भी रुकते हैं उनके खाने पीने, रुकने, भोजन प्रसादी की सबकी व्यवस्था हमारी समिति करती है। और मैं आने वाले जो भी परिक्रमावासी श्रद्धालु हैं जो भी यहाँ पे अपना सेवा देना चाहें उनसे निवेदन करूँगा कि आइए यहाँ सेवा दें। और जितने भी नर्मदा माई के जो परिक्रमा कर रहे हैं
उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आइए और यहाँ पर आप रुकिए। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब रुकने, नहाने धोने, खाने पीने सबकी। धन्यवाद। इस कृष्ण कमल आश्रम के बाजू में तुलसी तपोवन गौशाला है। उस आश्रम में भी मैंने भेंट दी। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करते समय इस क्षेत्र में तथा मंडला क्षेत्र के नज़दीक जो धार्मिक क्षेत्र है उसकी जानकारी मिल रही थी। इस परिक्रमा में मुझे एक ऐसे श्रद्धालु मिले जिन्होंने इस परिक्रमा पूर्ण होने के बाद उनके साथ सूर्यकुंड धाम में हनुमान जी का दर्शन करने जाएंगे ऐसा कहा। उसके बाद आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सूर्यकुंड धाम, जहाँ प्रभु बजरंगी, प्रभु हनुमान जी दिन में 3 रूप बदलते हैं। सुबह बाल रूप मिलेगा आपको, दोपहर में जवान का रूप मिलेगा और सायं में प्रौढ़ रूप मिलेगा। सिर्फ देखने वालों की दृष्टि होनी चाहिए, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। तथा दूसरे श्रद्धालु ने व्यास नारायण मंदिर पर उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा समाप्त होने पर उधर राजेश्वरी मंदिर के बाजू में हनुमान जी का दर्शन लेने को कहा। व्यास नारायण मंदिर जाएंगे आप, उधर जस्ट आपको मंदिर में राजेश्वरी मंदिर है, उसके जस्ट बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ भैया ने बताया कि 3 रूप बदलते हैं, बाल रूप में है हनुमान जी। उधर आप बहुत अच्छे से आप बाल रूप में हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं, प्लस थोड़ा सा बुजुर्ग रूप में, फिर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग रूप में शाम को वो तीनों रूप बदलते हैं। आप दर्शन करके आप बहुत अच्छी आस्था प्राप्त करेंगे और आपको जय श्री राम। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मंडला के बाजा बोरिया हाईस्कूल के एक शिक्षक परिक्रमा वासियों को सेवा देने का काम कर रहे थे। मैं भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। मैं एक शिक्षक के पद पर कार्य करता हूँ और मंडला से उत्तर वाहिनी परिक्रमा चैत्र मास में जो होती है उसमें सेवा कार्य में लगी हुई है। जिनको कोई समस्या जाती है या उनके माने हेल्प मार्ग बताने में हम लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। और ये परिक्रमा जब भी होती रहती है, चाहे साइकिल से हो चाहे जैसी, तो हम समय समय पर सेवा कार्य करते रहते हैं। मैं हाई स्कूल बाजा बोरिया में पदस्थ हूँ और हमारे स्कूल में भी स्काउट गाइड के दल संचालन करते हैं और विभिन्न जगह सेवा कार्य करवाते रहते हैं। सुरंग देवरी गांव से अब मैं सिलपुरा गांव आया। वहाँ मनीषा दीदी का आश्रम है। उस आश्रम में कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर है। आश्रम पहुँचते ही मैंने कल्याणेश्वर महादेव का दर्शन लिया तथा मेरी बातचीत मनीषा दीदी से भी हुई। यह आश्रम एकदम साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ लगा। सिलपुरा से भैंसादाह गांव तक की परिक्रमा बहुत ही अच्छी है। इस रास्ते से चलते समय ग्रामीण जनजीवन का आनंद मिलता है। नर्मदे हर। सिलपुरा से भैंसादाह गांव तक के परिक्रमा का मार्ग एकदम सुनसान भी था। पहाड़ों पर तथा रास्ते के बाजू के पेड़ सूख चुके थे। रास्ते में कोई गांव का आदमी
या परिक्रमावासी एवं किसी प्रकार का वाहन भी नज़र नहीं आ रहा था। इस परिसर से मैं अकेला ही चल रहा हूँ, ऐसा विचार मन में आने के बाद मैं नर्मदे हर का जयघोष बिना किसी झिझक जोर से करने लगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत अंतर चलने पर आगे चाय समोसा का निवासी होटल नज़र आया। इतने दूर जहाँ लोगों की यातायात ना के बराबर है, ऐसी जगह भी चाय और समोसा मिल रहा है, ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने वहाँ से पानी का छोटा बॉटल, चाय और बिस्कुट लिया, जिसका बिल केवल 15 रुपये हुआ। बाद में मैंने चलना शुरू किया और घाघा गांव के निर्भय आश्रम आ पहुँचा। निर्भय आश्रम में उपस्थित एक शिष्य के साथ वार्तालाप किया और वहाँ से घाघा गांव के शासकीय हाईस्कूल में आया। श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आज रात का निवास घाघा के इसी हाईस्कूल में था। शाम को यहाँ पर परिक्रमावासी आने के बाद आरती हुई, भोजन हुआ। बाद में सारे परिक्रमावासी खुले आकाश के नीचे जमीन पर सो गए। घाघा हाईस्कूल में रात को हुई आरती और आकाश के नीचे तारों को देखकर ज़मीन पर सोने का अनुभव बेहद ही खूबसूरत था। अभी मैं घाघी घाट पहुंचा। यहाँ का नर्मदा मैया का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तट परिवर्तन करने से पहले मैं घाघी घाट के मौनी आश्रम में गया। यहाँ पर पैदल नर्मदा परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासियों को भोजन तथा रहने की व्यवस्था होती है। इस आश्रम के संचालक नारायण गिरी महाराज है। मंडला की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा पर बनाई गई इस वीडियो को आप संपूर्ण देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने,
ज्ञान जहाँ का हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और हर साल उत्तरवाहिनी परिक्रमा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। दीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे।